हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर लेते हैं 2025 महाकुंभ के बारे में। ये महाकुंभ हर भारतवासी के लिए अहम है। ये भारत का ही नहीं अपितु पूरे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये भारत के प्रमुख 4 शहरों में आयोजित होता है: हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में। हर 12 साल में महाकुंभ होता है और 4 साल में कुंभ का आयोजन होता है। तो हम सब भारतवासियों को इस महाकुंभ में जाना चाहिए और स्नान करके आना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस महाकुंभ के शाही स्नान के बारे में। जैसा कि इस महाकुंभ में कुल 6 शाही स्नान हुए हैं। पहला शाही स्नान 13 जनवरी 2025 को, दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के दिन, तीसरा शाही स्नान जो हुआ है 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या के दिन, और चौथा शाही स्नान 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन, और 5वां शाही स्नान हुआ है 12 फरवरी 2025 को महापूर्णिमा के दिन, और 6वां जो शाही स्नान है वो है 26 फरवरी महाशिवरात्रि, और इसी दिन इस कुंभ का आयोजन समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इस महाकुंभ पर कैसे पहुंचा जाए, कैसे ना पहुंचा जाए, इन सब चीज़ों की। बिकॉज कुछ लोगों के पास में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से बहुत दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ती है। सब मैं तीनों चीज़ों के बारे में बताऊँगा: बस के बारे में, ट्रेन के बारे में, हवाई यात्रा के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बस के लिए। आप बाई रोड यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो बता दूँ, दिल्ली से ये 600 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है, तो 10-12 घंटे यहाँ से लग जाते हैं अप्रोक्स। लेकिन अब भी थोड़ी बस हो सकता है बहुत बिजी है, तो इस कारण से कुछ ज़्यादा टाइम लग जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, प्रयागराज में 2 मुख्यतः बस स्टैंड है। पहला बस स्टैंड है सिविल लाइन बस स्टैंड, जो कि इस शहर का सबसे बड़ा बस स्टैंड है। वही दूसरा बस स्टैंड है जीरो रोड बस स्टैंड, जो कि यहाँ से नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरीके की बस आपको अवेलेबल हो जाती है। प्रयागराज जो पड़ता है NH-19 और NH-30 पर पड़ता है, नेशनल हाईवे है ये दोनों, इन पर प्रयागराज पड़ जाता है। वहीं यहाँ से संगम घाट की जो दूरी है वो करीब 15 किलोमीटर के आसपास है इन दोनों बस स्टैंड से। बात कर लेते हैं रेलवे स्टेशन से। रेलवे स्टेशन, वैसे तो प्रयागराज में बहुत सारे रेलवे स्टेशन है, लेकिन हम बात कर लेते हैं नियर बाई रेलवे स्टेशन की। पहला जो रेलवे स्टेशन यहाँ से नियर बाई है वो है संगम घाट रेलवे स्टेशन। दूसरा है झुमकी रेलवे स्टेशन, जो करीब 2.5 किलोमीटर के आसपास पड़ जाते हैं। संगम घाट रेलवे स्टेशन करीब यहाँ से 3.5 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है। वही बात करते हैं जो प्रयागराज का मेन जो जंक्शन है वो यहाँ से पड़ जाता है करीब 13 किलोमीटर के आसपास। तो मैं आपको ये पता मैं देना चाह रहा हूँ कि जब भी आप यहाँ बस से पहुँचते हैं या फिर रेल से पहुँचते हैं, जिस भी तरीके से आप पहुँचते हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं कि वहाँ से आपको ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिले। आपको यहाँ से पैदल भी चलना पड़ सकता है, आपको बाई रोड पैदल चलना पड़ सकता है। बिकॉज अभी प्रयागराज पूरी तरीके से स्टक है, पूरी तरीके से जाम है, तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा पूरी तरीके से गड़बड़ाई हुई है। लेकिन आप प्रयागराज में इजीली पहुँच जाओगे। वही बात कर लेते हैं हवाई यात्रा की। तो हवाई यात्रा पहुँचने के लिए आपको बरदोली कुछ इस तरीके से यहाँ पर कुछ एरिया है, वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है प्रयागराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो यहाँ से करीब 15-16 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है। आपको यहाँ से इजीली बस, टैक्सी, शटल बसें, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। अब आप पहुँच जाते हैं प्रयागराज के संगम घाट पर। यहाँ की बात कर लूँ तो यहाँ पर कुल मिलाकर 42 घाट हैं, जिनमें से मुख्यतः जो घाट है संगम घाट। यहाँ पर संगम घाट में ही गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है, इसीलिए इसको संगम घाट कहा जाता है। वही इसके पास में अलाई घाट। इन दोनों घाटों को सबसे पवित्र घाट माना जाता है, और इन्हीं घाटों में जाकर हम डुबकी लगाते हैं, क्योंकि ये सबसे पवित्र घाट है, और इन्हीं में हम जाकर के जितने भी श्रद्धालु हैं यहीं डुबकी लगाते हैं। वैसे और भी घाट हैं, लक्ष्मण घाट है, कैलाश घाट है, हनुमान घाट है, राजघाट है, काफ़ी सारे घाट हैं। वही बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रमुख जो दृश्य हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि अगर आप जब भी जाएँ तो आपको अभी तो शाही स्नान पे ही ध्यान देना चाहिए, स्नान करके और आपको निकल लेना चाहिए। लेकिन फिर भी आप बोटिंग कर सकते हैं, यहाँ पर शाम के टाइम गंगा आरती का आनंद ले सकते हैं। महर्षि आश्रम है, वहाँ जा सकते हैं। लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ जा सकते हैं। और भी काफ़ी सारे फेमस टेम्पल्स हैं, वहाँ जा सकते हैं। तो ये थी सारी चीज़ें। और वही बात कर लेते हैं रुकने के लिए। तो यहाँ रुकने के लिए लग्जरी टेंट सुविधाएं हैं, जिनका रेंट ऋषिकुल कुंभ कॉटेज द्वारा महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं के रहने के लिए अरैल में उत्तम स्तर की लेकिन आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप यहाँ रुकने का प्लान कर रहे हैं तो आपको यहाँ जाने से 10-20 दिन पहले ही आपको होटल्स बुक कर लेने चाहिए। बिकॉज आप अगर सेम टाइम पहुँचते हैं तो आपको यहाँ बिल्कुल रूम नहीं मिलेंगे।
बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं और एकदम से रूम आपको बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होंगे। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा जहाँ से आप रूम अपने बुक कर सकते हैं। वही बात कर लेते हैं खाने पीने की। खाने के लिए आपको हर थोड़ी दूरी पर स्टॉल्स लगी हुई हैं, बहुत सारी डिफरेंट टाइप की, जो भी आपका खाने का मन आप खा सकते हैं। पीने के लिए पानी आपको हर थोड़ी दूरी पर मिल जाता है। और एक बात मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप यहाँ जब भी जा रहे हैं आप अपने बच्चे ना लेकर के जाएँ, अनवांटेड लगेज ना लेकर के जाएँ, बिकॉज इतना क्राउड है कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कहाँ क्या हो गया। भीड़ लेकर के जाते हैं, बच्चे अगर गलती से रह जाते हैं तो भीड़ इतनी है कि वहाँ पाँव रखने के लिए जगह नहीं होगी। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा। फिर भी अनफॉर्चुनेटली कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो हर थोड़ी दूरी पर वहाँ पे जो यूपी जो सरकार है, यूपी गवर्नमेंट ने QR कोड लगा रखे हैं, तो उन QR कोड को आप स्कैन कीजिए। आपकी जो एक्चुअल लोकेशन है वो लोकेशन का आपको पता लग जाता है कि आप किस लोकेशन पे और किस जगह पे आप खड़े हैं। वही आप वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो पुलिस वाले हैं, उनकी भी आप हेल्प ले सकते हैं, उनसे भी आप असिस्ट कर सकते हैं कि अगर आपको वहीं थोड़े पास में ही हर थोड़ी दूरी पर वहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये ना करना चाहिए। आप बिल्कुल भी वहाँ पर जल्दबाजी ना करें, साइंस और ये सब चीज़ों को फॉलो करें वहाँ पर जाके, साइंस को। एंड एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि वहाँ पर कुल मिलाकर के 18-20 पुल है, ये रैंडमली खुलते हैं और रैंडमली चलते हैं। बिकॉज जिस तरीके से वहाँ क्राउड पहुँचता है उसी तरीके से वहाँ की गवर्नमेंट इन पुल्स को वो ऑपरेट करती है। कभी कौन सा पुल बंद कर दिया, कभी कौन सा चालू कर दिया। तो आप किसी के वीडियो देख करके बिल्कुल ना जाए, क्योंकि वहाँ जो एक्चुअल जो कंडीशन होगी ना वो सेम डे कंडीशन होगी कि आपको किस दिन पहुँचना है, किस दिन क्या कंडीशन है। जिस तरीके का वहाँ क्राउड जा रहा है उसी तरीके से वहाँ की फैसिलिटीज़ है वो बदलती रही है। वहीं आप अगर आपका पर्सनल व्हीकल लेकर के जा रहे हैं तो आपको ये पर्सनल व्हीकल आपके शहर के बाहर ही छोड़ना पड़ सकता है। पार्किंग बना रखी है, वहाँ से आपको पैदल भी जाना पड़ सकता है और आपको बाई बस या बाई ट्रेन में बाई बस या फिर बाई ऑटो या किसी भी तरीके से आप जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी आपको बताने के लिए। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, और इसी तरीके के मैं और वीडियोस बनाऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।